एक दुनिया के एक खूबसूरत पर सुकून कोने में एक छोटे से झील के किनारे एक प्यारा सा घर बना हुआ था। ये कोई आम घर नहीं था, बल्कि यहाँ 3 ऐसे दोस्त रहते थे जिनकी दोस्ती की मिसाल पूरे जंगल में दी जाती थी। एक थी बली, जिसकी नरम मुलायम खाला और चमकती हुई आंखें उसकी जहानत की निशानी थे। दूसरा था बंदर, जिसकी शोखियां और बेपनाह तवानाई उनके दिनों में हंसी ले आती थी। और तीसरी थी चिड़िया, एक नीसी चिड़िया जिसकी मीठी आवाज और इससे बेजियाद हमेठा दिल था। उनकी दोस्ती जंगल भर में मशहूर थी। एक खूबसूरत कहानी जवातमाद हिंसिया और एक गहरी बेलफ्ज समझ से बनी थी, जवान के फर्क के बावजूद उन्हें जोड़े रखती थी। वहां एक खानदान थे जिन्हें खूनकार शतह नहीं बल्कि खालसा और साधा मोहब्बत ने बांध रखा था, और वह छोटी छोटी खुशियों में जिंदगी ढूंढ लेते थे। उनके दिन महमाता वर्ष कौंत के हसीना मजाज से भरपूर होते। बंदर अक्सर पराने बरगद के दरख्त की शाखों पर झूलता रहता। उसके शोख आवाजें फजा में गूंजती थी और वह अपने दोस्तों को हिंसाने की कोशिश करता। चिड़िया इधर उधराड़ती, उसकी खुशगवार चाहटान की जिंदगी का सरवर बनती। कभी बंदर के कंधे पर बैठती, कभी बली की मकू छेड़ती। बली, जो अमूमन सबसे संजीदा रहती, धूप में बैठकर पुरस्कून अंदाज में गर्राती। वह रखाना हर कहानियां और हर ख्वाबा एक साथ बांधते। उनका छोटा सा घर वफादारी और उमंग की पनाहगाह था, जो यह साबित करता था कि सच्ची दोस्ती शक्ल या साइज की कैद नहीं देखती। झीलान की खेल की जगह और उनके रिश्ते की खामोश गवाह थी। सुबह वह सूरज को पानी पर सुनहरी और गुलाबी रंग बिखेरते देखते और शाम को किनारे बैठकर झिंगर की आवाज सुनते। उनका घर छोटा जरूर था, मगर मोहब्बत से भरा हुआ था। हर दोस्ताप ने साथ कुछ हासिलाता, बलिस को नावर वकार, बंदर खुशियां वर जोश और चिड़िया नरमिया वर मोहब्बत ले आती। उनका मानना था कहानी की दोस्ती ना काबिल शिकस्त है, एक कला जो दियांता वर एहतराम की बुनियाद पर खड़ा है, और उन्हें इल्म न था हाँ एक छोटी सी ख्वाहिशान के रिश्ते को कड़ी आजमाइश में डालने वाली है। उनके लिए जिंदगी एक हसीन ख्वाब थी, मुख्तलिफ असरों का संगीत जिसने खूबसूरत हम बनाई थी। वहां एक दूसरे का ख्याल रखते, एक दूसरे को बचाते और हमेशा सच बोलने का वादा करते। इनकी छोटी सीधी दुनिया में झूठ या राजों की कोई जगह न थी, क्योंकि वह जानते थे आने की दोस्ती की मजबूती मुकम्मल सच्चाई पर मुनहसर है। उनका छोटा सा मकान सिर्फ मिट्टी और लकड़ी का बना हुआ ढांचे नहीं था, बिल खान की एक जहती की इलामत था। एक ऐसी जगह थी नालगालगम खलूक ने एक मिश्तर के जिंदगी खुशी और एतमाद से बनाई थी। उन्हें क्या पता था कहा एक तूफान आने वाला है, जवान की बनाई हुई हर चीज को हिलाकर रख देगा। एक रोशन और खुशगवार दोपहर थी। हवा में हल्की सी खंकी और शहद की मक्खियों की भंभनाहट सुनाई दे रही थी कि चिड़िया के दिल में एक शानदार ख्याल आया। इसने खुशी से चहचहाते हुए कहा, मेरे प्यारे दोस्तों, क्यों ना आज हम मजेदार खीर बनाएं, हमारी खूबसूरत दोस्ती के जश्न के लिए एक मीठा पकवान। ये ख्याल सुनते हैं सबने फौरन और बड़े जोश से हाँ कर दी। बंदर खुशी से अच्छल पड़ा, उसकी आंखों में मिठास की अमित चमकने लगी। बली, जो दूध वाली चीजें बहुत पसंद थे, मजे से अंगड़ाई लेकर हाँ में सर हलाया और उसकी मूंछें खुशी से हलने लगे। मंसूब है बंगी और घर में खुशी की लहर दौड़ गई। खीर बनाने के लिए उन्हें बेहतरीन अज्जा चाहिए थे, चूंकि हमेशा सबक छंबल कर करते थे। असली इनो उन्हें ते क्या कह हर कोई अपनी जिम्मेदारी लेगा, ताकि सबकी मेहनत आस खास दौलत में शामिल हो। बली, जिसे दूध से हासिल गाँव था, फख्र से बोली, दूध की फिक्र तुम मुझ पर छोड़ दो, मैं जानती हूँ कहाँ से सबसे गाढ़ा और मजेदार दूध मिलता है। इसके दोस्तों को अस पर पूरा भरोसा था। अब बारी आए बंदर की। अपनी चढ़ने की महारत व जरात के लिए मशहूर, उसने मिठास लाने की जिम्मेदारी ली। मैं गढ़ ले आऊंगा, इसने सीना पीटते हुए कहा। मैं एक खीत जानता हूं जहां सबसे मजेदार सुनहरा गढ़ बनता है, हमारी खीर को वह बेहतरीन मिठास देगा। उसके अज़म पर सबने खुश होकर तालियां बजाई। खीर में गढ़ घलने का ख्याल है सबके मन हमें पानी ले आया। आखिर में नरमी से चिड़िया ने अपनी जिम्मेदारी संभाली। चावल में ले आऊंगी, इसने आस्तगी से मगर पुख्ता लहजे में कहा। मैं जानती हूं कहाँ किसान अपने सबसे अमदा चावल रखते हैं।
मैं उड़कर जाऊंगा और बेहतरीन खुशबूदार चावल चुनकर लाऊंगी। अस्तर तीनों दोस्तापन यापन इसमत रवाना हुए, दिल में जो शावर मीठे दावत क्या मैं दिलिए। वहाँ एक टीम थे मिलजुल कर आए खूबसूरत चीज बनाने के लिए। यहाँ की दोस्ती की बेहतरीन मिसाल थी। जब सबने अपनी अपनी जिम्मेदारी निभाली तो तीनों दोस्त अपने घर वापस आए और फख्र से अपनी चीजें पेश की। बिलिया एक बड़े बर्तन में गाढ़ा मजीदार दूध ले आए। बंदर भेजल दही पहुंच गया, हाथ में खुशबूदार सुनहरा गढ़ लिए हुए। चिड़िया ने बड़ी मेहनत से एक छोटा सा थैला भरा हुआ सफेद चावलों से लाकर दिया। सबने अपने अज्जा इकट्ठे किए और खीर पकाने की जिम्मेदारी बिल्ली को दी, क्योंकि वह सब में सबसे अच्छी बावर्ची मानी जाती थी। इसने वादा किया कि वह सबसे मजेदार खीर बनाएगी और अपने दोस्तों को कुछ देर के लिए बाहर भेज दिया। तुम दोनों झील में ताज़ा दम होकर नहाओ, जब तक वापस आओगे दावत तैयार होगी। इसके दोस्तों ने इस पर पूरा बहस किया और खुशी खुशी झील की तरफ चल दिए, दिल में मीठे पकवान का ख्याल लिए। बिल्ली ने जब खीर पकानी शुरू की तो किचन में मीठे की खुशबू फैल गई। दो धावला चावल गल गए और गल राय की गाड़ी मजेदार खीर बन गई। खुशबूवात नीला जवाब थी कि बिल्ली के दिल में लालच ने सिरा उठाया। उसने एक चमचा चखा और मीठा जायका उसकी ज़ुबान पर छा गया। वहाँ एक चम्मच काफी न था, एक के बाद दूसरा और फिर तीसरा चमच खा गई। जमीर की आवाज धम पड़ती गया और लालच गालिब आ गया। बसाए कावर नवाला वो खुद को कहते रही, मगर लालचा इतनी बढ़ गई कि पता है ना चला कि पूरा बर्तन खत्म हो गया। अब बर्तन खाली था और बिल्ली को अपनी गलती का एहसास हुआ। इसके दिल की धड़कन तेज हो गई जब उसने अपने दोस्तों की खुशी भरी आवाजें सुनी। इसे फौरन कोई बहाना बनाना पड़ा। इसने जल्दी से बर्तन धोकर वापस चूल्हे पर रखा और एक झूठ घड़ लिया। अबान के घर में दोस्ती की गर्मी की जगह सर्द झूठ ने ले ली थी, सिर्फ बिल्ली के लाल चिक्की जैसे। जब बंदरावर चिड़िया आकर वापस आए तो वो उन्होंने बिल्ली को चटाई पर लीटे कराहते हुए पाया। क्या हुआ बिल्ली? चिड़िया ने फिक्रमंदी से पूछा, इधर उधर आड़ते हुए। ओह, मैं बहुत बीमार हूँ, बिल्ली ने पीठ पड़कर कहा। अचानक मेरे पीठ में तेज दर्द हुआ और मैं खीर पकाना मुकम्मल न कर सकी। खीर अभी चूल्हे पर वैसे हेर की है। उसकी अदाकारी बड़ी मुतासिर कन थी और चिड़िया दिल अपने बीमार दोस्त के लिए भर आया। मगर बंदर, जो हमेशा ज्यादा होशियार और शक करने वाला था, को कुछ गड़बड़ महसूस हुई। इसने देखा कि बिल्ली ज्यादा मुठिल रही है और घर में खीर की खुशबू भी नहीं है। बंदर ने सोचा कि क्यों नहीं बिल्ली की बात का इम्तिहान लिया जाए। अरे बेचारी, तुम्हारे पीठ के दर्द का तो बड़ा आसान इलाज है। हम तुम्हारे पीठ पर गर्म पत्थर बांध देते हैं, ये पुराना जंगल का नुस्खा है, फौरन आराम आ जाएगा। बिल्ली की आंखें खौफ से फैल गए। गर्म पत्थर का ख्याल इसके खीर से भरे पीठ के लिए डरावना था। नहीं नहीं, अब तो मैं कुछ बेहतर महसूस कर रही हूँ, वो घबरा कर बोली। लेकिन बंदर ने जद की और हाथ में फर्जी पत्थर लिए आगे बढ़ा। बस इसी धमकी ने बिल्ली के हौसले तोड़ दिए। वो अपने झूठ पर कायम ना रह सकी और उसकी आंखों में आंसू आ गए। माफ कर दो, खीर की खुशबू ने मुझे बहका दिया, मैंने सारी खीर अकेले ही खा ली। बंदरावर चिड़िया खामोश खड़े रह गए। वह खीर के खो जाने पर नाराज न थे, बल्कि बिल्ली की बेईमानी और झूठ से दिल शिकस्ता थे। उनकी दोस्ती की बुनियाद हिल गई थी। सजा के तौर पर उन्होंने तय किया कि बिल्ली पूरे महीने घर के सारे काम करेगी ताकि अपनी गलती पर गौर करे। अस्वाके ने इनके छूटे से खानदान पर गहरा असर डाला। बिल्ली ने इस्तनाक, ये बहुत मुश्किल मगर कीमत दी सबक सीखा। इसे अंदाज हवा कहो कति लालच की खुशी दोस्तों के एतमाद को खो देने के दर्द के आगे कुछ भी नहीं। ये कहानी हमेशा याद दिलाती है कि सच्चाई है सबसे बड़ी पॉलिसी है। झूठ चाहे जितना भी चालाकी से बोला जाए, एक दिन सामने आ ही जाता है और उसके नताइज हमेशा कड़वे होते हैं। सच्चाई की मिठास सावर खलूस वाले रिश्तों की बरकत भी फायदे से कहें ज्यादा कीमती है। असल दोस्ती को हमेशा सच ऐसे सिंचना चाहिए, नहीं कि झूठ से जहर आलूद करना चाहिए।